देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम दर्शकों का, अपने मेहमानों का, अपने पैनलिस्ट का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों के आधार पर चलता है। दर्शक ही चुनते हैं कि किस विषय पर उनको बहस करना है और दर्शक ही सीधे अपने घरों से जुड़कर इस शो के अंदर बड़े बड़े राजनीतिकों के साथ, बड़े बड़े पैनलिस्ट के साथ जुड़कर अपनी राय रखते हैं और उन्हीं की राय के आधार पर बहस की दशा और दिशा तय होती है। आज पब्लिक के मंच पे हमारे साथ जुड़ेंगी अमीषा मृदु गाजियाबाद से, सुनील चौधरी गाजियाबाद से, पूरन शर्मा दिल्ली से, देवेश कुमार सिंह चंदननगर वेस्ट बंगाल से। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बहस का कौन सा मुद्दा आपने चुना है। बहस का मुद्दा है कांवड़ यात्रा। क्या कांवड़ यात्रा होनी चाहिए या नहीं, इसी पर आज बहस होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सुओ मोटा एक्शन लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को साफ साफ कहा कि आप अपना फैसला सोमवार तक बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा की सीमित अनुमति दी है, वहीं जो सरकार उत्तराखंड की है उसने कांवड़ यात्रा पर बैन लगा दिया है। केंद्र सरकार कह रही है कि कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे तीसरी लहर आने का खतरा बढ़ जाएगा। एक ऐसे समय जब तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, ऐसे वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यह समझा रहे हैं कि तीसरी लहर को काबू करने की जरूरत है क्योंकि केरल और महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में 80% तक केसेस बढ़ चुके हैं। ऐसे में क्या 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा को अनुमति देना सही है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नरीमन ने आज साफ साफ कहा कि सोमवार तक उत्तर प्रदेश सरकार कांवड़ यात्रा को अनुमति देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश पारित करेगा। सवाल यह है कि क्या महामारी के बीच कांवड़ यात्रा होनी चाहिए? आज इसी पर बहस होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, सबसे पहले ये देख लेते हैं। कोरोना काल में कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कांवड़ यात्रा पर पुनर्विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति का जीवन सबसे अहम है। धार्मिक और अन्य भावनाएं मौलिक अधिकार के अधीन हैं। कोर्ट ने आज कोई आदेश पास नहीं किया और यूपी सरकार से कहा है कि वो सोमवार तक फिर से विचार कर बताएं कि कांवड़ यात्रा की अनुमति दी जानी है या नहीं। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कांवड़ यात्रा पर रोक नहीं है, लेकिन इस बार सांकेतिक कांवड़ यात्रा होगी। माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है उनका हम अनुपालन करेंगे और पूरी तरह से हम विधिक कार्रवाई ही करेंगे। दरअसल उत्तराखंड सरकार भी कोरोना की गंभीर चुनौती को देखते हुए कांवड़ यात्रा स्थगित कर चुकी है। हम कोरोना के संक्रमण का केंद्र हरिद्वार को नहीं बनने देना चाहते हैं। लोगों की जान माल हमारे लिए सुरक्षा है, इसलिए हम सभी शिव भक्तों से, सभी कांवड़ियों से, सबसे अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं कि अपने अपने स्थानों पर रहकर ही जो है भगवान का स्मरण करें, भगवान की भक्ति करें। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि राज्य सरकारों को कोरोना के कारण हरिद्वार से गंगा जल लाने के लिए कांवड़ियों को आवाजाही की अनुमति नहीं देनी चाहिए। धार्मिक भावनाओं को ध्यान रखकर राज्य सरकारों को टैंकरों के माध्यम से गंगा जल उपलब्ध कराने का सिस्टम तैयार करना चाहिए। तीसरी लहर की आशंका देखते हुए पीएम मोदी लगातार राज्यों के साथ बैठकें भी कर रहे हैं। तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना नितांत आवश्यक है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका, इसी वैक्सीन की हमारी रणनीति फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। आम जनता भी ऐसे आयोजनों पर सावधानी रखने की बात कह रही है। उत्तराखंड सरकार को सभी शिव भक्तों के बारे में सोचना चाहिए। इस बार की कांवड़ सेवा को भी प्रतीकात्मक रूप में ही मनाया जाना चाहिए। देश की बहस में चर्चा है कि क्या कोरोना काल में कांवड़ यात्रा होनी चाहिए। तो देश की बहस में आप जानते हैं हम एक सवाल पूछते हैं और सवाल का जवाब आप देते हैं। कार्यक्रम के अंत में हम बताते हैं कि देश की बहस के दर्शकों की राय इस विषय पर क्या है। और आज देश की बहस का सवाल ग्राफिक्स के जरिए देख लेते हैं। आपको पता है जवाब कैसे देना है। साथ ही साथ मेरे साथ अभी पैनल पर जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष, मेरे मित्र अपराजिता सारंगी जी, पूर्व IAS ऑफिसर, भुवनेश्वर से सांसद, साथ ही साथ चक्रपाणी महाराज हिंदू महासभा से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, और तहसीम पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट। और सवाल है क्या कोरोना काल में कांवड़ यात्रा उचित है? आप इसके जवाब आप दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है या आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002226 पर व्हाट्सएप करें। सबसे पहले सीधे चलता हूं अपराजिता सारंगी जी के पास। अपराजिता जी, केंद्र सरकार कह रही है नहीं होना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है होना चाहिए, ये कंफ्यूजन क्यों है योगी आदित्यनाथ जी और केंद्र सरकार दोनों के बीच?
आप सबको मेरा नमस्कार। देखिए, जहां तक कांवड़ यात्रा की बात है, हम सब जानते हैं, मैं सारे लोगों की मानसिकता की पुनरावृत्ति ही करूंगी, विचार की पुनरावृत्ति ही करूंगी। हजारों करोड़ों लोगों की आस्था इस यात्रा से जुड़ी हुई है और हम सब धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत हैं। और जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का सवाल है, उन्होंने सीमित अनुमति दी है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय का, इस मुद्दे का संज्ञान लिया है और अभी केस विचाराधीन है और सोमवार तक उत्तर प्रदेश सरकार को समय दिया गया, तो मुझे लगता है कि अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा और उत्तर प्रदेश सरकार निश्चित तौर पर इस दिशा में मंथन कर रही होगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी को भी हमने सुना, 6 राज्य के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करते वक्त उन्होंने कह दिया कि हर एक जीवन हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है और हम चाहते हैं कि सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। तो मुझे लगता है कि धार्मिक भावनाएं एक तरफ है, लेकिन लोगों की जान की सुरक्षा सबसे अहम है और हमें इसकी कद्र करनी होगी। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। उत्तराखंड सरकार ने इसे मना कर दिया, बहुत सारे सरकारों ने मना किया और आप सब जानते हैं पिछले साल 2019 में करीबन 3.5 करोड़ लोगों ने, कांवरियों ने इसमें हिस्सा लिया था। तो अभी जब तीसरी लहर का अंदेशा है, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की मंशा स्पष्ट है और अगर आप एफिडेविट भी देखें, सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया गया है वो बहुत ही स्पष्ट है। केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि राज्य सरकारों को अनुमति अभी नहीं देनी चाहिए, कांवरिया यहां न घूमे और अगर भक्तों की भावनाओं का सवाल है तो गंगा जल का वितरण करें और टैंकर के माध्यम से अच्छी व्यवस्था करें, अच्छी सुविधा उपलब्ध कराएं। हमारी एफिडेविट में ये लिखा हुआ है, मैं आप सबको बताना चाहूंगी और इस दिशा में हम सब अपेक्षा करें सोमवार के दिन की और उत्तर प्रदेश सरकार निश्चित तौर पर मंथन कर रही होगी। लोगों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सीमित अनुमति दी है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो स्थिति है, अभी इस आज के परिप्रेक्ष्य में निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ठीक निर्णय लेगी। ठीक है, लेकिन सवाल यह तहसीन कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच कंफ्यूजन क्यों है? क्या चुनावी साल है उत्तर प्रदेश के अंदर, अगले 6 महीने में चुनाव होने वाले हैं और अपने हिंदुत्व के चेहरे को भुनाना चाहती है, इसीलिए इस कांवड़ यात्रा की अनुमति दी गई है तीसरी लहर के बीच? दीपक जी, आपके शो में जब भी मैं आता हूँ, मैं हमेशा माननीय प्रधानमंत्री की काफी आलोचना करता हूँ। मैं राजनीतिक तौर से उनका एक विरोधी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो हमारे जाता है उसके पीछे कोई कारण न खोजा जाए। इसे हम इलेक्शन के साथ, चुनाव के साथ इसे न जोड़ें तो बेहतर है। देखिए, कुंभ मेला भी जब हुआ था तो बीच में कुंभ मेला को हमें रोकना पड़ा। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार एक तरफ है, ये सवाल मैं आपके पास लेकर आऊंगा, लेकिन ये सवाल तहसील पूनावाला से। सरकार ने लोगों की भावनाओं का कद्र किया। जी जी दीपक जी, जब भी मैं आपके शो में आता हूँ, मैं हमेशा प्रधानमंत्री जी की आलोचना करता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, खास करके थर्ड वेव को लेकर, वो जरूरी है और उसे गंभीरता से लेना चाहिए। और इसीलिए मैं उत्तराखंड की भाजपा सरकार की सराहना करता हूँ और प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने इस यात्रा को रोका। और सिर्फ इसे हमें हिंदू मुस्लिम या रिलीजियस एंगल से नहीं देखना है, हमें सिर्फ देश में क्या है और क्या जरूरी है उस एंगल से देखना है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को सो मोटो लेने के बाद माननीय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देंगे कि यात्रा को ये रोक रहे हैं। आपका जो प्रश्न था कि इसे क्यों अब तक नहीं रोका, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और योगी आदित्यनाथ जी का जो परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा नहीं है, तो उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए वो एक कार्ड खेलना चाहते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि इसे धार्मिक विजन से नहीं देखना चाहिए, इसे देश के विजन से देखना चाहिए। ठीक है, चक्रपाणी महाराज जी, आपको लगता है कांवड़ यात्रा होनी चाहिए?
देखिए, कांवड़ यात्रा बिल्कुल होना चाहिए। कांवड़ यात्रा एक हमारी सांस्कृतिक सनातन विरासत है और उसके किसी भी तरीके से हमें लगता है कि जिस प्रकार से पूरी तरह रोकने की जो षड्यंत्र हो रहा है, बिल्कुल नहीं रोका जाना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि कोविड-19 की जो पालन है, जो आदेश है, जो गाइडलाइन है, उसका पालन करते हुए लेकिन इसको जारी रखना चाहिए, क्योंकि इसका अध्यात्म में जो स्थान है, बिल्कुल इसका बहुत श्रावण मास में भगवान शिव पे जलाभिषेक हम करते हैं, इसलिए कि जो समुद्र मंथन हुआ उसमें 14 रत्न जो निकले उसमें से 20 हलाहल था जिसको भगवान शिव ने पान किया और गले में दबाया। अगर उसके एक बूंद में इतनी ताकत थी कि पूरी सृष्टि का नष्ट हो सकता था, लेकिन उसको भगवान शिव ने गले में वो किया और उसके इतनी गर्मी थी, ताप थी, जिसके वजह से जो शिव भक्त हैं उस पर जल चढ़ाते हैं सब। और इसकी बहुत प्राचीन परंपराएं हैं, भगवान परशुराम से लेकर श्रवण कुमार से लेकर और तमाम, और जो भी कांवड़िया आते हैं उस मात्र एक कांवड़िया कोई व्यक्ति नहीं है, ये देवताओं के रूप होते हैं। उसमें जब जाते हैं तो अपने आप में उनमें एक बहुत ही आध्यात्मिक एक ऊर्जा स्पंदन होता है, जिसे राष्ट्र ही नहीं पूरे विश्व की कल्याण उसमें छुपा होता है। इसलिए इसको छोटे तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। और दीपक जी, एक बात और मैं पूछना चाहता हूं, जब बड़े बड़े राजनीतिक सम्मेलन हो रहा था उस समय, जिस समय कोविड चरम पे था, चाहे उत्तर प्रदेश के ले लीजिए, चाहे बंगाल में ले लीजिए, और अभी भी सम्मेलन कई जगह हो रहा है, तो सवाल इस बात का आखिर धार्मिक, हमारे सनातन धार्मिक आयोजन पे क्यों प्रतिबंध लगता है? अमरनाथ यात्रा रोक दिया गया, कैलाश मानसरोवर यात्रा रोक दिया गया, चार धाम यात्रा रोक दिया गया, रामलीला का मंचन जो प्राचीन एक चली आ रही थी और हर जगह होता था, इससे देश को एक ऊर्जा संचालित होता था, आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती थी, वो उसको रोक दिया गया पूरी तरह से प्रतिबंध कर। नवरात्र में जागरण रोक दिया गया। आखिर ये बताइए, जब संकट आता है तो उस समय तो परमात्मा का और स्मरण किया जाना चाहिए, तो उस समय पूरी तरह रोक दिया गया और माल खुल गया, बार खुल गया, शराब की दुकानें खुल गई, तो आखिर देश कहां जा रहा है भाई? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। और अगर जो कांवड़ यात्रा नहीं हुई, हाँ, उसकी संख्या कम की जा सकती है, लेकिन कांवड़ बिल्कुल रोके जाना बिल्कुल देश के हित में नहीं है, विश्व के हित में नहीं है, क्योंकि जब हम भगवान को कुपित कर देंगे तो फिर बचेगा क्या? एक तो पता नहीं मनुष्यों ने कौन सी पाप किया कि कोरोना पूरे देश और विश्व में महामारी फैली, करोड़ों लोग मर गए उससे। तो इसलिए ये जब हवा बुझा दिया करती है घरों के चिराग, तो हमें रोशनी देती है मंदिरों के चिराग। टिका न वक्त की मीनार पर चिराग कोई, न जाने कितने बुझ गए सिकंदरों के चिराग। जो आया है वो मरेगा, लेकिन जब मनुष्य के सामने संकट होता है तो परमात्मा ही उसको मार्गदर्शन दे सकते हैं, परमात्मा ही उसे दिशा देते हैं। और भगवान भोले शंकर तो सबसे इतनी बेहतरीन हमारे देव हैं कि वो सिर्फ जल से प्रसन्न हो जाते हैं। तो लोगों को बताइए, उसमें कोई पैसे नहीं रखने, जल भी चढ़ाने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सरकार को और न्यायपालिका को भी मेरा हाथ जोड़ से निवेदन है कि आप इसको देश और विश्व हित में जोड़ें और इसको जारी रखें। कांवड़ यात्रा होनी चाहिए। ठीक, कांवड़ यात्रा होनी चाहिए। आशुतोष, आपको लगता है होनी चाहिए? वो तो कह रहे हैं कि भगवान तो इससे और कुपित हो जाएंगे, ये मानना है स्वामी चक्रपाणी महाराज का। नहीं, देखिए, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी एक धार्मिक व्यक्ति है, तो जाहिर सी बात है उनकी अपनी धार्मिक भावनाएं हैं और उनके धार्मिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस देश के अंदर जो चीज़ आज की तारीख में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो हमारे पुराणों में, हमारे परंपराओं में, हमारी जो परंपरा है, ट्रेडिशन है, उसमें साफ तौर पे कहा गया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और ये कण कण में भगवान बसते हैं, ये हमारा हिंदू धर्म है। तो मुझे नहीं लगता कि कांवड़ यात्रा पर अगर कोई किसी तरीके की रोक लग जाए या प्रतिबंध लग जाए तो भगवान और परमात्मा कुपित हो जाएंगे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। हमारे भगवान, हमारे परमात्मा जो है वो अत्यंत दयालु हैं और वो सारी परिस्थितियों को समझते हैं। अब इससे अलग हम दूसरी बात करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि कांवड़ यात्रा पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? क्योंकि जो सीमित तरीके से अगर अनुमति दी जाए, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने के सामने जब चार धाम की यात्रा का सवाल पैदा हुआ तो उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि हम आपको सीमित तरीके से भी हम अनुमति नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो अनुमति हमने कुंभ के समय में देखी है कि किस तरीके से कोरोना के प्रोटोकॉल का लगातार उल्लंघन हुआ और उसकी वजह से किस तरीके से कोरोना फैला पूरे देश के अंदर। तो इस पूरे मामले में जो हमारा संविधान स्पष्ट तौर पे कहता है कि भाई अगर जान है तो जहान है, अगर हम जीवित रहेंगे, अगर लोग जीवित रहेंगे तो धर्म भी बचेगा, राजनीति भी बचेगी, अध्यात्म भी बचेगा, पुराण भी बचेगा, सब कुछ। अगर हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो धर्म कहां से आएगा बीच में?
इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने क्यों यह फैसला किया मेरी तो समझ के बिल्कुल परे है, क्योंकि यही उत्तर प्रदेश है जहां हजारों की संख्या में जिंदा लोगों की लाशों को लोगों ने गंगा नदी में तैरते हुए देखा है। उनके किनारे के जो रेत थे उसमें किस तरीके से लाशों को गाड़ा गया था, और इसमें अधिकांश हिंदू परंपरा के लोग थे, और हिंदू परंपरा के लोग अपनी लाशों को गाड़ा नहीं करते, अपने शवों को गाड़ा नहीं करते, उनका अंतिम संस्कार करते, उनका दाह संस्कार करते हैं। तो इससे भी अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय अगर वो सबक नहीं लेते हैं तो फिर क्या कहा जाए। मैं नहीं कहता कि राजनीति की वजह से किया जा रहा है, लेकिन अगर अध्यात्म से भी प्रेरित हैं तो भी उन्हें लार्जर जो पिक्चर है उसको ध्यान में रखना चाहिए, और बिना पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल ही नहीं देना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्व मोटो ही इस कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं देनी चाहिए, और इस मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का जो काम है वो सराहनीय है और उसकी सराहना होनी चाहिए। हम सब लोग बीजेपी की आलोचना करते हैं, लेकिन जिस तरीके से धामी जी ने इस पूरे मसले में पहल की है वो सारे भारतीय जनता पार्टी के और तमाम धार्मिक नेताओं के लिए एक प्रेरणा का प्रसंग बन सकता है अगर वो उनकी बातों को माने और चले। चक्रपाणी जी, आशुतोष तो कह रहे हैं कि पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए। आप मानते हैं पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए? और हमारे यहाँ तो ये भी कहा गया है ना, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भली पीस का है संसार। देखिए आशुतोष जी के अपनी विचार है, लेकिन बिल्कुल मेरी मान्यता यह है, आप देखो परमात्मा तो हर कण में ठीक है, वो तो मैं भी मानता हूं परमात्मा कण कण में है, लेकिन एक बात अवश्य है कि आप इस चीज को समझिए कि कोरोना एक ऐसी जो दिखाई नहीं देती है, उससे आज पूरा मनुष्य तार आप कह रहे हैं कि जीवन है तभी धर्म है, तो आप ये बताइए जीवन के लिए ही तो भगवान शिव का या भगवान वो का जीवन के और जीवन के कल्याण और लोगों के कल्याण के लिए किया जाता है। तो इसलिए भगवान शिव के जो जलाभिषेक करने जाता है वो मात्र अंधविश्वास में नहीं जाता, उसकी कितनी मनोकामना व्यक्ति व्यष्टि से समष्टि की तरफ, जो सनातन का हमारा मूल सिद्धांत है कि व्यष्टि से समष्टि की तरफ जाता है, यानी कि स्वयं की कल्याण करते हुए विश्व कल्याण की भावना उसमें छिपी हुई होती है। तो न सिर्फ इससे कोरोना का समन होगा बल्कि विश्व में कल्याण की भावना होगी। देखिए आप इसको बुद्धि से मात्र मत सोचिए, आप थोड़ी सी अध्यात्म जोड़ेंगे तो जाकर के निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा। आप देखिए, और जो लाशों की बात कर रहे हैं उससे सरकारी मिशनरियों की कमी हो सकती है, उसमें धार्मिक जगत का कोई वो नहीं है। धार्मिक लोगों ने आज भी कोरोना काल में जितनी सेवा करने का काम किया है और सेवा कर रहे हैं वो अविस्मरणीय होगा, इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और कुंभ को तो एक षड्यंत्र पूर्वक बदनाम करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें भी संतों ने स्वयं निर्णय लेते हुए पहले ही वो कर दिया। लेकिन कांवड़ में देखो, ये भगवान शिव का जो तीसरी नेत्र खुलता है तो विनाश होता है, आप सब जानते हैं। और भगवान शिव ने जो हलाहल विष पिया उसको शांत करना बहुत जरूरी है, और एक पौराणिक बहुत प्राचीन परंपरा, जैसे जैसे संख्या बढ़ रही उसी तरह जल चढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर जल नहीं चढ़ेगा तो कोरोना से भयंकर चीजें हो जाएंगी, आप समझिए बात को, ये मेरी मानना है। और इसलिए जल चढ़ाना बहुत जरूरी है, और इसको कांवड़ को रोके नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि उसका जो प्रोटोकॉल बन रहा है कोविड-19 का, उसका पालन करते हुए उसकी संख्या को सीमित कर दे, लेकिन पूरी तरह प्रतिबंध लगाना ये वो जिस पे डाल पे बैठे उसी को काटने के समान है, वो निश्चित रूप से मूर्खतापूर्ण ये कार्य होगा। इसलिए हमारा मानना है कि कांवड़ यात्रा बिल्कुल निर्बाध रूप से चलने चाहिए, और भगवान शिव का जैसे हर श्रावण में जलाभिषेक होने चाहिए। और हम तो कह रहे हैं कि हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, हर प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, अपने कार्यकर्ताओं को कहना चाहिए कि इस वर्ष तो और जान से श्रावण में हर व्यक्ति जलाभिषेक करे, हर भगवान शिव को हर मंदिरों में जा जाके जलाभिषेक करे, क्योंकि कोरोना काल का समय चल रहा है, आज पूरे मनुष्यता पे संकट आई हुई है। इस समय तो भगवान शिव का स्मरण करना आज सबसे जरूरी है, अगर जो नहीं करता है तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। दीपक जी तहसीन कह रहे हैं संकट आ जाएगा। आशुतोष मैं आपके पास आऊंगा, तहसीन ने भी हाथ उठाया, आपने भी हाथ उठाया, दोनों के पास आऊंगा तहसीन, और फिर उसके बाद एक दर्शक, फिर आशुतोष, फिर अपराजिता जी। दीपक जी, हम सब भगवान शिव के बच्चे हैं, हम सबको वो चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ हम सब पे उनका आशीर्वाद है। क्या भगवान भोलेनाथ चाहेंगे कि हम पर कोई और समस्या हो, वो ऑक्सीजन की कमी हो, हमें अस्पतालों में बेड ना मिले? क्या भगवान शिव ये चाहेंगे हमारे लिए? और स्वामी जी की मैं इज्जत करता हूँ, ये इनका कोई लॉजिक अगर वो बता रहे तो ठीक है, लेकिन ये साइंटिफिक बातें नहीं है। ये वही स्वामी जी, मैं हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगता हूँ, लेकिन 13 मार्च 2020 को इन्होंने गौ मूत्र पार्टी किया था, सारे कोविड प्रोटोकॉल तोड़कर। आप जानते हैं ना दीपक जी, आप लोगों ने भी इसे कवर किया था।
तो इस तरह की बातें ना करें। हमारे प्रधानमंत्री तो एक धार्मिक व्यक्ति है ना, वो भी तो बाबा भोलेनाथ के भक्त है। तो प्रधानमंत्री जी की बात सुनिए, आशुतोष जी की बात सुनिए, आप साइंटिफिक लोगों के, हमारे डॉक्टर्स की बात सुनिए, दीपक जी की बात सुनिए। क्यों आप अनसाइंटिफिक बात इतने नेशनल टीवी पे देखिए गलत बात है स्वामी जी। भगवान भोलेनाथ, आप भगवान का भोलेनाथ और आपके नाराज हो गए। सुनिए स्वामी जी, आपकी बात सुनिए, जितना भगवान भोलेनाथ के आप बच्चे हो उतना मैं भी बच्चा हूं। आपके नाराज हो गया, आप ऐसी गलत बात करोगे, मत कीजिए आप मत कीजिए गलत बात। जिस सृष्टि आप गलत कर रहे हो। के लिए भगवान शिव ने हलाहल 20 महीने का काम किया था, आज कितनी दुर्भाग्य है कि उस देश में और भारत में उस पर जलाभिषेक करने के लिए लोग कतरा रहे हैं। अगर भगवान हमारे लिए हलाल पी सकते हैं, बीज पी सकते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि भगवान के लिए हम जलाभिषेक करें। आपने बकरीद पे तो नहीं बोला कि बकरे मत चढ़ाओ, आपने क्रिश्चियन बनाते उस पे तो नहीं बोला कि क्रिसमस मत मनाओ, लेकिन बकरीद पे तो कभी नहीं बोलते कि बकरे मत काटो। क्या बातें करते हो आप? अभी बोलो ना कि बकरीद को बकरे ना काटो, लेकिन आप जरूर हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ आप लोग एक षड्यंत्र रच रहे हो और दुर्भाग्य है इस बात का। और यही कारण है, यही देखो, हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ जो आप लोग की षड्यंत्र है, इसको आप रोको। स्वामी चक्रपाणी जी, आप गलत बात कर रहे हैं। दुनिया देख रहा है और हिंदू सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं, कल्याण की बातें करता है। आप इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। सांप्रदायिक रंग तो आप दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। अगर आपको हिंदू धर्म आप देने का कार्य कर रहे हैं, और मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह बात करेंगे। आप हिंदुओं की जानते हैं भावना भगवान आप रोकने की बात कर रहे हैं, आप कांवड़ यात्रा रोकने की बात कर रहे हैं। आप अपने घर में भगवान रोकने की बात की, आप ईद को क्यों, आप बकरीद को क्यों न रोकने की बात करते हैं? आप यहाँ आके सांप्रदायिकता न फैलाएं, कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। अरे छोड़िए ना, आप बिल्कुल असाइंटिफिक बुराई की भी होती है। आप एक बार बोलिए ना, आप एक बार घोषणा करिए कि कुर्बानी अपनी बुराई का तो भाई बकरे का मत दो। आप एक बार घोषणा करिए ना। कोरोना की बातें कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं आप। आशुतोष जी, एक बार आप घोषणा करिए, कर रहे हैं कुर्बानी अपनी बुराई का दीजिए, बकरे का मत दीजिए, जीव हत्या मत करिए। अगर आपकी हिम्मत है तो यहाँ घोषणा करिए। गलत बात कर रहे हैं आप, पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देकर आपको बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। आशुतोष जी, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, चैलेंज कर रहा हूँ। अगर आपके अंदर मन होता है तो बोलिए कि बकरे की कुर्बानी नहीं, अपनी बुराई की कुर्बानी देनी चाहिए। अगर आप सच्ची बात नहीं बोलते, आप लोग झूठ बोलते हैं कि भगवान ठीक है, दोनों ने अपने अपने तर्क रखे। आशुतोष रुकिए, स्वामी जी रुकिए, स्वामी जी आशुतोष रुकिए, मेरे एक दर्शक जुड़ गई हैं। आप लोग हिंदू सनातन करते हैं। आप चाहते हैं होली बंद हो जाए, दीपावली बंद हो जाए, सब बंद हो जाए। आप बताएंगे हिंदू धर्म क्या है? पूरी तरह एक मिनट, दोनों को रोकूंगा, दोनों को रोकूंगा, झगड़िए मत, झगड़िए मत, झगड़िए मत। अमित शाह मृदु, मेरी एक दर्शक जुड़ गई है गाजियाबाद से। अमित शाह, क्या कांवड़ यात्रा होनी चाहिए? धन्यवाद सर, मुझे बोलने का ये मौका देने के लिए। और दीपक सर, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो कहना चाहूंगी कि ये कांवड़ यात्रा को बिल्कुल भी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए होने के लिए, क्योंकि हमने इसके परिणाम भुगत चुके हैं। हमने, चाहे हम यूपी की बात करें, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, दोनों ही जगह हमने बहुत ही भयावह दृश्य देखा है। और अभी मैं सुन रही थी कि स्वामी चक्रपाणी महाराज जी कह रहे थे कि प्रोटोकॉल के साथ इसको जारी रखना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए कि हमने पंचायत इलेक्शन में देखा, हमने कुंभ के मेले में देखा कि कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई और किसी भी प्रोटोकॉल का ठीक से पालन नहीं किया गया था, और कितनी ही फर्जी RT-PCR रिपोर्ट्स दिखाई गई थी। तो ऐसे में हम सरकार को जनता की जान से खेलने की अनुमति कैसे दे दें? ठीक है, अच्छी बात कही हमेशा आपने। सीधे मैं चलता हूं अपराजिता सारंगी जी के पास। अपराजिता जी, मुझे बताइए, ये कंफ्यूजन क्यों है? उत्तर प्रदेश सरकार ने जानते समझते बूझते हुए इसकी अनुमति आखिरकार दे क्यों दी? ये कंफ्यूजन उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच क्यों है? अध्यक्ष हिंदू महासभा श्री स्वामी चक्रपाणी महाराज जी की भावनाओं का सम्मान करती हूं। देखिए, कांवड़ यात्रा लोगों की आस्था का प्रतीक रहा है और धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ है अगर हम कांवड़ यात्रा बंद कर दें। लेकिन हम सब तीसरी लहर के कगार पर खड़े हैं और इस बात को हमें समझना होगा
हमें अच्छा लगे न लगे, लेकिन इस बात को हमें समझना होगा और हम सब की अनुभूति दूसरी लहर में अच्छी नहीं रही है। और मैं आप सबको बता दूं, जैसा कि अभी आशुतोष जी ने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, जान है तो जहान है। अगर जान ही नहीं रहेगी तो बाकी बातें कैसे होंगी। तो मुझे लगता है कि अभी केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है लोगों की जान बचाना, लोगों को सुरक्षित रखना और तीसरी लहर के युद्ध में विजयी होना। तो अभी इस तरह की यात्रा मुझे लगता है घातक है और इसीलिए हमने अपने एफिडेविट में, अपने हलफनामा में जो लिखा है उसकी पुनरावृत्ति मैं नहीं करूंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि राज्य सरकारों को इस तरह की अनुमति नहीं देनी चाहिए। और जहां तक बात रही उत्तर प्रदेश सरकार की, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी, 2 दिनों की बात है, सोमवार का दिन, 2 दिनों की बात है, हम सब अपेक्षा करें। योगी जी की सरकार बहुत ही लोकप्रिय सरकार है, बहुत उचित निर्णय लेती है, सही गवर्नेंस मॉडल के साथ खड़ी है, तो मुझे लगता है कि उचित निर्णय लेगी। 2 दिन की बात है। और उत्तराखंड सरकार ने जो किया, अभी उड़ीसा सरकार ने मना कर दिया, तो बहुत सारे सरकारों ने 3.5 करोड़ कांवरिया अगर एक साथ घुलने मिलने लगे तो सोचिए क्या होगा। अभी जो हमारी बहन ने कहा, बहुत सही कहा, मैं प्रशासन से जुड़ी रही हूं, कह देना बड़ा आसान है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर कर दो और उसे सब लागू करें। जहां इतनी बड़ी संख्या होगी वहां किस तरह का कोविड प्रोटोकॉल मेंटेनेंस होगा। तो मुझे लगता है टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीका, इन चारों बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। और अभी इस तरह जो कांवरिया यात्रा है, इसे अभी मुझे लगता है सबकी भावनाओं को सम्मान देते हुए, सबको समझाते हुए केंद्र सरकार सबसे गुजारिश करती है कि हम सब की भलाई इसी में है कि इसे अभी बंद किया जाए। और मुझे लगता है 2 दिन हम सब अपेक्षा करें और आशा रखें कि योगी जी की सरकार उचित निर्णय लेगी। मुझे याद है अपराजिता जी, शायद आपको भी याद होगा कि जब पहली बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने पहली कांवड़ यात्रा पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए थे। वो शायद अपने हिंदू वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्होंने अनुमति दे दी। उन्होंने कहा कि भाई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ होगा, वो नाराज नहीं करना चाहते अपने वोट बैंक को, हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है। क्या ये इसका कारण है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मुझे लगता है हर एक मुद्दे को वोट बैंक के साथ या किसी निर्वाचन के साथ जोड़ना परिपक्वता नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये परंपरा की बात आती है, जब आस्था की बात आती है, जब धार्मिक भावनाओं की बात आती है, तो राज्य सरकार या प्रशासन एक तरह का निर्णय ले लेती है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये सीमित अनुमति दी जाएगी और हम हर तरह का जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उन नॉर्म्स का पालन करेंगे, इस तरह का आदेश आया। लेकिन अब लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने इसे खुद से संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने देखिए, मुझे अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने आस्था जताई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर छोड़ दिया। उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ठीक निर्णय लेगी, जो सही होगा, जो उचित होगा, वैसा ही निर्णय लिया जाएगा। और केंद्र सरकार ने भी एफिडेविट के माध्यम से अपनी मंशा जाहिर कर दी है, तो हम सब अपेक्षा करें। आशुतोष, स्वामी चक्रपाणी ने यह बात बिल्कुल सही कही कि पॉलिटिकल आयोजनों पर कोई रोक नहीं, लेकिन धार्मिक आयोजनों पर रोक क्यों, बताइए। नहीं दीपक, देखिए, मैं स्वामी चक्रपाणी जी की इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से बंगाल के चुनाव में, असम के चुनाव में सारे कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया, उसका नतीजा पूरे देश ने झेला है। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसके घरों में लोगों की तकलीफें ना हुई हों। और वो 1.5-2 महीने का जो वक्त था, वो आपने भी देखा, हमने भी देखा। हम लोग, पूरा देश कांप उठा था कि कब किसी का फोन आएगा, कब किसी के मरने की खबर आ जाएगी। क्या हम चाहते हैं कि जो गलती राजनीतिक दलों ने की, वही गलतियां धार्मिक लोग भी करें? क्या एक गलती का जस्टिफिकेशन दूसरी गलती से होगा? बिल्कुल नहीं। मैं स्वामी जी का सम्मान करता हूं, लेकिन स्वामी जी को भी इस बात को समझना चाहिए, क्या हमारे जो आराध्य हैं, क्या हमारे जो शिव भगवान हैं, क्या वो इतनी बात को लेकर नाराज हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। वो हमारे ईश्वर है और हमारे हिंदू धर्म में तो अंतर्यामी की कल्पना है कि अगर हम मन में भी अगर उनकी कामना करेंगे तो ईश्वर हमसे प्रसन्न होंगे। हम अगर घर में भी उनकी स्थापना करके जलाभिषेक करेंगे तो वो प्रसन्न होंगे।
और ये इसीलिए आपने जो कहा था पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वो तो बात की बात है। यहाँ तो कहते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जहां हमारा धर्म इतना विशाल है, इतना उदार है, वहां इस तरीके की कट्टरता शोभा नहीं देती है। और मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि वो भी इस चैनल के माध्यम से खड़े होकर साफ तौर पे कहें कि कांवड़ यात्रियों से निवेदन करें कि वो कृपया इस साल कांवड़ यात्रा में आना ना आए, अगले साल कर ले, 2 बार कर ले, 3 बार कर ले, जब हमारी उनकी जान को खतरा नहीं होगा। ये मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपके चैनल पे कम से कम वो कांवड़ यात्रियों से इस बात की गुजारिश करें, क्योंकि उनकी बात का असर होता है। लेकिन अगर वो जिद करेंगे कि कांवड़ यात्रा होनी चाहिए, उसको धर्म से जोड़ेंगे, उसमें सांप्रदायिकता करेंगे, तो वह गलत बात होगी और उसका विरोध होगा। स्वामी जी अपील कर दीजिए आप भी कि सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हुए, समझदारी दिखाते हुए, जान है जहान को मानते हुए, स्वामी जी कर दीजिए, कह दीजिए आपकी नहीं होनी चाहिए कांवड़ यात्रा। आप भी मानिए इस बात को। देखिए ऐसा है, एक तो सबसे बड़ी बात आशुतोष जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन यथा नाम तथा गुण तो है नहीं। आशुतोष भगवान शिव को कहते हैं और आप, ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि आप शिव जी की पूजा से ही रोक रहे हैं, उनको जलाभिषेक के लिए रोक रहे हैं आशुतोष जी। लेकिन आप मेरी भी थोड़ी पूजा से नहीं रोक रहा हूं। सवाल इस बात का है कि इतने बड़े बड़े सम्मेलन हुए, आप सुनिए, अभी कल सुनिए नहीं, आप कह रहे हैं ना कि कांवड़ यात्रा पूरी तरह प्रतिबंध। आप ये बताइए जरा, आपको तो मैं हम तो सब में शिव देखते हैं, आप में भी शिव देखते हैं, और आपका नाम इसीलिए रखा होगा, माँ बाप निश्चित रूप से शिव भक्त होंगे। लेकिन आप जरा सोचिए, भगवान शिव की जो जलाभिषेक करने जाते हैं उन पे क्या गुजरेगा। हम इस बार तो हम लोग खुद जाने वाले थे, पूरे हिंदू महासभा की टीम जाने वाली थी, पिछली बार भी ऐसी हुआ, इस बार भी इसी तरह हो रहा है। तो निश्चित रूप से आशुतोष जी ठीक नहीं है। यह हमारी एक सनातन परंपरा है जिससे हमारी पहचान है। अगर इसी तरह, अच्छा ये बताइए, कोई गारंटी तो है नहीं कि कोविड की तीसरी लहर साल भर बाद आएगी, कि 2 साल बाद आएगी, कि कितने साल बाद आई, तब तक सब कुछ रोक दो धार्मिक का आयोजन, और उसके बाद होगा क्या कि कुछ सालों बाद युवा वर्ग खुद ही भूल जाएगा कि हमारे यहाँ कभी रामलीला होती थी, कभी कांवड़ यात्रा होता था, कभी अमरनाथ यात्रा होता था, कभी कैलाश मानसरोवर पे हम जाया करते थे। सिर्फ लोग क्या करेंगे, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस और बीजेपी करेंगे, और डिप्रेशन के मरीज होंगे। लेकिन सनातनियों में डिप्रेशन नहीं हुआ करता, इस बात को समझिए। अगर जो सनातनी, जो धार्मिक लोग हैं, वो काफी समाज को बैलेंस बनाने का काम करते हैं, इस सेवा से लेकर के और स्व से पर की तरफ जाने का हमारा सनातन जो शिवमय करता है, आप उसको रोकने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात नहीं है। इसको समझिए आप स्थिति, और कांवड़ को बिल्कुल रोके जाने की बात भी करना बहुत बड़ा पाप है। जो कहता है कि पूरी तरह प्रतिबंध कर दो, ये पाप है, बिल्कुल नहीं रोका जाना चाहिए। हाँ जरूर है कि उसका एक जो गाइडलाइन बन जाए, संख्या कम कर दी जाए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय बाकी जो निर्णय करेगा हम लोग तो मानेंगे ही। और हमें उत्तर प्रदेश सरकार पे, योगी आदित्यनाथ जी पे पूरा भरोसा है। आपने आशुतोष जी, आपका तो नाम भगवान शिव पे आपने तो कुछ किया नहीं, लेकिन योगी जी पे मुझे विश्वास है कि योगी जी प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, एक कोविड-19 का पालन करते हुए कुछ जरूर उसके विकल्प देंगे, ताकि शिव भक्तों की भावना का सम्मान होगा, और इससे अपनी देश भी बचेगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। क्योंकि अगर भगवान शिव की जलाभिषेक नहीं होगा तो क्या स्थिति होगी, जरा सोचिए। तो इसलिए भगवान शिव का जलाभिषेक होना चाहिए। हमारी प्राचीन सनातन परंपरा है जिससे ये सृष्टि फल फूल रहा है। अगर हम उसी को छोड़ देंगे तो विष का प्रभाव चारों तरफ फैलेगा, पूरे ब्रह्मांड में फैलेगा। ऐसे ही देखिए, कोई ठिकाना नहीं, कहीं ऊपर से ग्रह कचरे आ रहे, कभी पृथ्वी से टकरा जाए, कभी ठुक जाए। अब पता चले इस बार पूजा न किया, जलाभिषेक न करे, तो कहां स्वर्ग में चित्रगुप्त भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे कि जलाभिषेक इस बार सरकार ने नहीं करने दिया, या आशुतोष जी ने नहीं करने दिया जलाभिषेक। तो इसलिए इस पाप से दूर रहना होगा। भगवान शिव का जलाभिषेक करना बहुत जरूरी है, और उसी में सबका जो है उस पे हित छिपा हुआ है। इसलिए ये जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए कांवड़ यात्रा होनी जरूरी है। दीपक जी, मैं 1-2-3 सवाल जो स्वामी जी से पूछना चाहता हूं। पहली बात, उन्होंने कहा कि जो कांवड़ यात्रा प्रतिबंध की बात करते हैं वो पाप कर रहे हैं। तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाप कर रहे हैं? वो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पाप कर रहे हैं? और क्या हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार से कहा वो पाप कर रहे हैं? आप एक मिनट स्वामी जी, 1 मिनट। स्वामी जी, आप बोल रहे थे, मैंने आपको टोका नहीं। मेरे इन 3 सवालों का जवाब, रोकने की बात नहीं कहा उन्होंने, कहा सावधानी की बात कर रहे हैं। स्वामी जी, आप मेरी बात सुन ले।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाकायदा मैं एफिडेविट नए पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। आशुतोष, आप बिल्कुल सवाल पूछेगा। एक सेकंड सिर्फ। मनोज यादव जी जुड़ गए बीजेपी से मेरे साथ विशाल तिवारी जी जुड़ गए, वकील हैं, उन्होंने PIL लगाई है। डॉक्टर राहुल भार्गव जुड़ गए हैं, देश के जाने माने डॉक्टर, और विवेक श्रीवास्तव और असगर खान थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आशुतोष पूछे सवाल स्वामी जी से। हाँ, तो मैं स्वामी जी से, मेरा सवाल यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो क्या नरेंद्र मोदी जी ने, स्वामी जी, आपकी नजर में पाप किया है क्या? उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा प्रतिबंध लगाने की बात क्यों? कहा है कि जान है तो जहान है, जिंदगी बचाना सबसे जरूरी। तो क्या उत्तर प्रदेश, देखिए मेरे सामने तो देश के सामने आप बोल रहे हैं, आप वो सरकार है। धामी जी ने क्या पाप किया है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जिन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल नहीं होने देंगे इसको, क्या उन्होंने पाप किया है? दूसरी बात, आप हिंदू धर्म को इतना छोटा मत करिए कि अगर रामलीला नहीं होगी इस साल, नहीं, आप मेरे सामने देखिए रोकने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं रोके जाने चाहिए। अभी रुका नहीं है, अभी निर्णय अभी उत्तर प्रदेश सरकार को करनी है, सुप्रीम कोर्ट को करनी है, रुकेगा नहीं। आपने अमरनाथ यात्रा रोक दी। आप जरा ये बताइए आशुतोष जी, आप बकरीद पे एक भी कमेंट नहीं करते। बकरीद नहीं होना चाहिए, उस पे तो नहीं करते, क्रिसमस पे नहीं करते। क्या प्रधानमंत्री आप इसी पे क्यों, जो हिंदू सनातन के त्योहार है उसी पे क्यों आ जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। क्या आप सवाल का जवाब दीजिए। आप रोकने की बात कर रहे हैं। नहीं, आप देखो, ऐसा मेरा सीधी सी मानना है, कावड़ यात्रा बिल्कुल होना चाहिए। कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है उसको पालन करते हुए उसको रोका जाना राष्ट्र हित में बिल्कुल कदापि नहीं है। तो क्या आप मानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं, आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं। तो आप क्या है, आपके हिंदू महासभा आप राजनीतिक बात कर रहे हैं, आप रोक रहे हैं, आप मना कर रहे हैं, आप पूरी तरह रोकने की बात कर रहे हैं। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार पे चला गया है, उत्तर प्रदेश सरकार को तय करना है। और हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार कांवड़ियों के और विश्व कल्याण की भावना से कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध नहीं लगाएगी। आचार्य जी, कौन से धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप? अच्छा, एक मिनट रुकते हैं। सीधा डॉक्टर राहुल भार्गव पूछ रहे हैं आपसे। स्वामी चक्रपाणी महाराज, आचार्य जी बताइए। राहुल भार्गव पूछ रहे हैं आपसे। आचार्य जी, मैं एक हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, पर मैं आपकी हिंदुत्व की भाषा से और आपके हिंदुत्व के विचारों से संबंध नहीं रखता। जो जान को छोड़ के सिर्फ आस्था के नाम पे हजारों लोगों की बताइए ना, बताइए अपने विचार दीजिए, अपने विचार दीजिए। हजारों लोगों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, वो मेरा धर्म नहीं है। राजनीति के नाम पे जो कुर्बानी होती है भाई। आचार्य जी सुन लो एक मिनट। आचार्य जी, हिंदू आस्था पे कुर्बानी नहीं दिया जाता, आस्था लोगों की बचाने के लिए होता है, और हिंदू सनातन धर्म बचाने के लिए है। हिंदू सनातन, अरे साइंटिफिक क्या यार, साइंटिफिक क्या, सनातन से बड़ा साइंटिफिक कुछ नहीं होता। बातें ना करिए, सुनिए बात को। आप गलत तो आप इसीलिए तो आप रोक रहे हो। आप तो फिर तक कावड़ के खिलाफ क्यों बोल रहे हो भाई? साइंस की बात ही नहीं कर रहे। ये भी कावड़ यात्रा पे जो जल चढ़ा, ये भी साइंटिफिक है, इसको जरा समझिए। आचार्य जी, इसको जरा समझिए। आप इसको रोकने की जो बात कर रहे हैं इसको भी समझिए ना। जलाभिषेक एक साइंटिफिक तो है, जो श्रावण में जलाभिषेक किया गया, इसके भी विज्ञान है। आचार्य जी सुन तो लीजिए ना, पूरे विश्व में तीसरी और सनातन त्रिविध विज्ञान पे है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और ब्रह्म विज्ञान। आचार्य जी, भौतिक और जीव ब्रह्म तीनों को मिला के त्रिविध विज्ञान पे आधारित सनातन धर्म है। अंधविश्वास नहीं है, कूप मंडूकों का धर्म नहीं है। अच्छा, मैं दोनों को रोक रहा हूं। मेरे साथ पूरा पैनल जुड़ गया है, दोनों रुकिए। मेरे दर्शक जुड़ गए हैं। सुनील चौधरी गाजियाबाद से। स्वामी जी डॉक्टर भार्गव रुकिए, एक मिनट। डॉक्टर भार्गव रुकिए। सुनील चौधरी गाजियाबाद से मेरे एक दर्शक। सुनील जी, क्या होनी चाहिए कांवड़ यात्रा, बताइए। सभी को राम राम, नमस्ते। मैं खुद हरिद्वार से पढ़ा लिखा हूं और मुझे पता है कि भगवान शिव जी में कितनी आस्था है हम हिंदुओं की। तो मानना बेसिकली ये है कि साइंटिफिकली आज जिन परिवारों ने दुख झेला है, जिनके घर में मिसहैपनिंग हुई है, अगर उनकी बात करें तो आज उनके मतलब अगर परिवार में से एक ऐसा आदमी चला जाए तो भगवान शिव कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
तो दोनों में अब हमारी आस्था भी नहीं जानी चाहिए और हमारे परिवारों के में कुछ मिसहैपनिंग है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जिससे हमारे आगे क्योंकि जितना भी क्योंकि मैं खुद कोविड पॉजिटिव रहा हूं और मेरे को 23 दिन लग गए थे रिकवर करने में, और मैं बहुत मतलब योगा और बहुत सारी चीजों करता हूं, डेली बेसिस पे मेरी प्रैक्टिस में होती है ये, लेकिन उसके बावजूद भी इतना मतलब मैंने पर्सनली और मेरी फैमिली ने जो प्रेशर झेला है, अगर उस प्रैक्टिकल सेंस में जाके देखे, जो कोरोना का जो अभी फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में इतनी बड़ी बड़ी मिसहैपनिंग हुई है, अगर आज हम थर्ड वेव जैसे साइंटिफिकली बोला जा रहा है कि थर्ड वेव आ रही है और आ भी चुकी है, बहुत जगह उसके केसेस पाए जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये हमारी गवर्नमेंट और हमारे जो धार्मिक गुरु है, इनको ऐसा एक साइमल्टेनियसली डिसीजन लेना चाहिए जिससे कि हमारे धार्मिक भावना को भी ठेस ना पहुंचे और हमारी जो जान मान का जो खतरा है, जिससे हमारे परिवार पे इतना बड़ा एक आकस्मिक वो हो सकता है, उस पे भी मतलब कंट्रोल में रहे। यही हम दर्शकों की, हम सब जो हिंदू धर्म से भी रिलेट है, हम बचपन से रहे हैं, तो ये हमारा अपना मानना है कि हम लोगों को इस चीज को कंसर्न करना चाहिए कि धार्मिक भावना को भी ठेस ना पहुंचे और हमारा जो एक इतना बड़ा पैंडेमिक टाइम चल रहा है उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकें। ठीक है, सीधे चलता हूं मनोज यादव जी के पास। मनोज यादव जी बताइए क्या होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश सरकार ने क्यों अनुमति दी अगर कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे रही है तो? बताइए मनोज यादव जी। देखिए दीपक जी, आपने देखा होगा कि पिछले साल में जगन्नाथ यात्रा के ऊपर भी सर्वोच्च न्यायालय ने पहले रोक लगाया था, उसके बाद में अनुमति दे दी थी। तो ये मामला चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर चला गया है, तो अभी ये निर्णय आने दीजिए, और उत्तर प्रदेश सरकार निश्चित रूप से उसके ऊपर चिंतन कर रही है, मनन कर रही है, और वो अपना स्पष्टीकरण देगी। 2 या 3 दिन में जो स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या बोल रही है। लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रोटोकॉल नियमों का पालन हो, और चूंकि हमें हर व्यक्ति, हमारे लिए हर व्यक्ति की जान मान की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह भी कहा है कि टैंकर्स की व्यवस्था की जाए, उनको जल्द वहां उपलब्ध कराया जाए। लेकिन चूंकि करोड़ों लोगों की आस्थाओं का विषय है, और चूंकि हमारी सनातन संस्कृति है और आस्था हमारे लिए सर्वोपरि है, इसलिए आस्था के विषय को देखते हुए हो सकता है योगी आदित्यनाथ जी ने यह निर्णय लिया हो कि सांकेतिक कावड़ यात्रा निकाली जाए। लेकिन अभी मैं दीपक जी सवाल ये पूछता हूं कि ये तो कोरोना काल है, लेकिन ये दुरंगी राजनीति करने वाले, दोहरा चरित्र वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जब 2013 में थे तो 84 कोसी की यात्रा उन्होंने क्यों बंद कर दी थी? उस समय कौन सा कोरोना काल था? बाबा अमरनाथ की यात्रा क्यों इन कांग्रेस के शासनकाल में क्यों बंद हो गई थी? उस समय कौन सा कोरोना काल था? लेकिन दुरंगी राजनीति करने वाले, जो दोहरा चरित्र की राजनीति करते हैं, कांग्रेस पार्टी है, विपक्षी दल, इनको केवल एक ही पक्ष दिखाई देता है, और ये हमेशा वोट बैंक की राजनीति करते हैं। मैं पूछता हूं कि कुंभ के समय आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने हाहाकार मचाया, लेकिन बकरीद पर ये लोग मौन धारण कर लिए। किस तरह से वो बंबई के अंदर लोग लॉकडाउन को तोड़ रहे थे, किस तरह से नमाज पढ़ रहे थे, किस तरह से हैदराबाद के अंदर लॉकडाउन का धज्जियां उड़ाई जा रही थी। तो दुरंगी राजनीति करने वाले, दोहरी राजनीति करने वालों से मेरा सवाल है कि ठीक है, अभी सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, विचाराधीन है, तो इस पे क्यों बवाल करना है? सर्वोच्च न्यायालय अपने आप रास्ता निकालेगा, और हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय निश्चित रूप से रास्ता निकालेगा। ठीक है, बताइए विशाल तिवारी जी, क्यों नहीं होनी चाहिए? आपको क्यों लगता है नहीं होनी चाहिए? हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय निश्चित रूप से रास्ता निकालेगा। देखिए, आज साफ साफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि आर्टिकल 21 जो है वो सबसे सर्वोपरि है, और जितनी भी धार्मिक भावनाएं हैं, आस्थाएं हैं, वो उसके अधीन आती हैं। तो सबसे पहला कर्तव्य जो स्टेट का बनता है, सरकारों का बनता है, वो ये है कि व्यक्ति का जीवन वो सबसे पहले महत्वपूर्ण है, और उसका स्वास्थ्य, तो उसको बचाने के लिए अगर कोई भी निर्देश देना पड़े किसी भी चीज़ को रोकने के लिए, वह दिया जाना चाहिए। और ये भी साफ साफ कर दिया उन्होंने कि या तो हम आदेश दें, लेकिन उससे पहले एक बार विचार कर लेना चाहिए। तो इससे पहले भी जब कुंभ मेला शुरू हुआ था तो प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर उसको बंद किया गया। हमारे द्वारा भी याचिका डाली गई थी कि कोरोना काल को देखते हुए नियमों का जो कि पालन नहीं हो पा रहा है, उसके तहत इसको बंद कर देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी का आग्रह था और उनके आग्रह पर उसको बंद किया गया। तो यहाँ पर इसको धर्म से जोड़ के ना देखें, बल्कि व्यक्तियों का जो स्वास्थ्य है, उनकी जान माल है। क्योंकि कोरोना बढ़ता है तो असर किस पे पड़ता है? आम आदमी पर ही पड़ता है। लॉकडाउन होता है, लॉकडाउन के कारण सारी आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है। आज भी जो मध्यम वर्ग है वो उभर नहीं पाया है अपनी आर्थिक चोट के कारण। इतना है कि कर्जों को देने के लिए पैसा नहीं है, किराए तक देने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए नहीं है। तो एक चीज़ पे अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो वह एक लापरवाही
कई नई समस्याओं को जन्म देती है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो बिल्कुल कदम उठाया गया सख्ती से, वह बिल्कुल उचित है। और जिस तरह से आर्टिकल 21 का सर्वोपरि होना है, वो सर्वोपरि है। ठीक है, असगर खान साहब के पास चलते हैं। असगर खान साहब, मुझे बताइए, जान भी होना चाहिए, जहान भी होना चाहिए। क्या आप स्वामी चक्रपाणी की बात से एग्री करते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो वाकई आस्थाओं पर चोट होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मैं अपनी अगर ज़ाती बात करूं तो हम सभी धर्मों का बहुत सम्मान करते हैं, हिंदू धर्म का भी, मुसलमान, सिख, ईसाई। और इस मुल्क में की यही खूबसूरती है कि हम सब हैं भाई भाई। सबसे बड़ी इसकी खूबसूरती यही है। और सब धर्मों का हम सब सम्मान करते हैं, हिंदू धर्म का भी सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का भी सम्मान करते हैं जिसमें उन्होंने एक बेहतरीन बात कही और आर्टिकल 21 को डिस्कस किया। और यही बात की जो अभी आपने कही कि जान है तो जहान है। जो ज़िंदगी है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, और ज़िंदगी होगी तो सब कुछ होगा। आज मैं ज़िंदा हूँ तो मैं नमाज़ पढ़ूँगा, अगर मैं मर जाऊँगा तो कल फिर मेरी नमाज हो जाएगी खुद। तो ये जहाँ तक सवाल इस चीज़ का है कि किसी की आस्था को ठेस ना पहुँचे, ये भी एक ज़रूरी है। उसके लिए सरकार को चाहिए कि वो उस जल का वहाँ इंतज़ाम करें, लोगों के घरों तक चाहे पहुँचाएँ, चाहे उनके आसान जगहों पर दें, और वो अपने घर लेके जाएं और शिवलिंग की पूजा करें। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन धर्म से इन चीज़ों को जोड़ना भी नहीं चाहिए। आज देखिए, बहुत सारी यहाँ पे जो राजनीति धर्म को लेकर हो रही है, तमाम स्टेट्स में हो रही है। तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने को किसी ना किसी तरीके से, कोई मुसलमानों की राजनीति कर रहा है, कोई हिंदुओं की राजनीति कर रहा है। सिर्फ इस बात के लिए फसाद करा दिए जाते हैं कि हिंदू वोट पोलराइज हो जाए, मुसलमान वोट पोलराइज हो जाए। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। अगर हम लोगों की ज़िंदगी चाहते हैं जो सबसे कीमती है, अगर हम मुल्क की तरक्की चाहते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है अगर हम सच्चे देशभक्त हैं। देखिए, धर्म के भक्त तो होना ही चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम देश के भी भक्त हों। अगर हम देश के भक्त हैं तो यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई धर्म चला जाएगा, हिंदू धर्म कोई ख़त्म हो जाएगा अगर एक बार ये यात्रा नहीं हुई तो। अभी ऐसा हुआ, पूरे लॉकडाउन में मस्जिदों में ताले लगे, ठीक है, मंदिरों में ताले लगे, लोगों को जाने से रोक दिया गया, तो कोई वो धर्म ख़त्म थोड़ी हो गए। वो धर्म अपनी जगह है। आज भी जब मस्जिदें खुली तो लोग नमाज के लिए चले गए, मैं यहीं पर खुले तो लोग पूजाओं के लिए चले गए। लेकिन अभी एक मिसाल है, देखिए दीपक भाई, एक बड़ी मिसाल हमारे सामने कुंभ की मेले की भी है। आपने बहुत सारी मिसालें दी, बकरा ईद की मिसाल दी, ईद की मिसाल दी, नमाजों की मिसाल दी। मैंने जहाँ तक देखा है, एहतियात रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमसे एक बहुत बड़ी चूक हो गई कुंभ के मेले में, और उसका जो नतीजा हुआ वो बयान से बाहर है। हम सब जानते हैं, चाहे हम उसका जिक्र करें या ना करें, हम सबको मालूम है। मैं यहीं पर रुकूंगा, भाई एक ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। शुरुआत होगी डॉक्टर राहुल भार्गव से।